नमस्कार, मैं रजनी कौर न्यूज अफर 24 से। आप देख रहे हैं सोसाइटी स्पीक्स, टॉक फॉर द चेंज। एक नई श्रृंखला जो हम समाज के असली मुद्दों को बिना डर, बिना झिझक और बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं। यहाँ हर आवाज की अहमियत है। हम उन विषयों पर बात करेंगे जिन पर चर्चा कम होती है लेकिन जिनकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। हमारी कोशिश है कि हम आपके पास सिर्फ खबरें न लाएं बल्कि समझ, सोच और समाधान पहुंचाएं। हर पैनल चर्चा के साथ हम एक नई बात, एक नया दृष्टिकोण और एक नई सोच लेकर आते हैं और इस सफर का हिस्सा बनिए, आवाज बनिए और बदलाव की शुरुआत कीजिए। ये है सोसाइटी स्पीक्स, टॉक फॉर द चेंज, न्यूज अफर 24 की विशेष सामाजिक प्रभावशाली श्रृंखला। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा। और आज का विषय है बाल सुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य। आज हमारा पहला एपिसोड एक बेहद संवेदनशील और तुरंत ध्यान मांगने वाले मुद्दे पर आधारित है, बाल सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, ये सच्चाई है कि भारत आज बच्चों के मानसिक तनाव का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में हर 10 में से एक बच्चा गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बाल शोषण और साइबर क्राइम के मामलों में 62% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में 2024 के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन लगभग 18 बच्चे किसी न किसी रूप से शोषण का शिकार बनते हैं, चाहे वो स्कूल का दबाव, भावनात्मक उपेक्षा, साइबर बुलिंग या असुरक्षित वातावरण हो। और सबसे दुखद बात, 90% बच्चे कभी अपनी समस्या किसी से साझा नहीं करते। हाल की वास्तविक घटनाएं जो हमें झकझोर देती हैं। जयपुर में नवंबर 2025 निर्जापद स्कूल में 9 साल की एक बच्ची ने 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कथित रूप से वो लंबे समय से स्कूल बुलिंग का शिकार थी। बताया गया कि उसने 45 मिनट में 5 बार अपनी क्लास टीचर से मदद मांगी लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। घटना के बाद CBSE ने स्कूल को शो कॉज नोटिस जारी किया, जो दर्शाता है कि स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और एंटी बुलिंग प्रणाली में गहरी कमी पाई गई। दिल्ली नवंबर 2025 सेंट कोलंबा स्कूल में 16 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लिखे थे। घटना के बाद शिक्षकों और हेड मिस्ट्रेस को निलंबित किया गया और FIR दर्ज हुई। NCRB रिपोर्ट 2023 पूरे भारत में 13,892 छात्रों ने आत्महत्या की है। ये संख्या 2013 के मुकाबले लगभग 65% अधिक है। 2023 में कुल आत्महत्याओं में 8.1% छात्र थे, जो पिछले दशक की तुलना में तेजी से बढ़ती हुई संख्याएं हैं। ये घटनाएं हमें एक बात बताती है, बच्चे केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा भविष्य है और उनकी सुरक्षा और मानसिक भलाई पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पैनल में आज लोग जो मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सिद्धिका हुसैन, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अनेक बच्चों के भावनात्मक आघात का सफल उपचार कर चुकी हैं। मैडम, आपका इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल, सलाहकार, नवजात विशेषज्ञ एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, किड्स केयर क्लिनिक, MBBS, DCH, DNB, नई दिल्ली, नवजात विज्ञान में उच्च प्रशिक्षण, बाल पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, बॉस्टन USA से, सचिव है IAP राजस्थान। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपका अनुभव बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। श्रीमती प्रीति सोगानी जी, वरिष्ठ शिक्षाविद एवं स्कूल प्रधानाचार्य, विटी इंटरनेशनल, जिन्होंने छात्र कल्याण, अनुशासन, सुरक्षित वातावरण और काउंसलिंग तंत्र को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दिया है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो इतना बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आज हमारे बच्चों का आया है, उसकी विशेष वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप तीनों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला है और मुझे लगता है ये आवश्यक भी था, क्योंकि सवाल हमारे भविष्य में आने वाले बच्चों का है। तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर सिद्धिका जी आपसे करना चाहती हूँ कि आज के इन मामलों और NCRB के आंकड़ों को देखते हुए भारत में बच्चों की मानसिक स्थिति वास्तव में कहाँ खड़ी है? क्या ये गहरी मानसिक संकट की स्थिति में हम प्रवेश कर चुके हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग संकट के दरवाजे पे खड़े हैं जी। और दिन ब दिन ये मानसिक स्थिति बढ़ती ही जा रही, बिगड़ती ही जा रही है। और हम ज़्यादातर किसको दोष दें, किसको ना दोष दें, ये भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारी देखा जाए तो द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, हायर अचीवमेंट्स, और ये एक सबसे बड़ा, मैं नहीं कह सकती कि कर्स है, लेकिन the higher the achievements, the more the children have to work harder. There's a huge competition between them.
तो ये हो रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आया कि हम कहाँ खड़े जी। और वो भागते जा रहे हैं बिना सोचे समझे कहाँ जा रहे हैं। मैं 2 साल पहले एक्चुअल में मैं IIT मुंबई में थी और वहाँ मैंने लोगों को देखा है, बच्चों को देखा कितना स्ट्रगल करते हैं। जेई पास कर लिया, आप जानते हैं कोटा में किस हिसाब से बहुत बच्चे high level। वहाँ सुसाइड करते हैं, वहाँ कोचिंग क्लासेस में क्या कंडीशन होती। समहाउ पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, स्कूल एक्सपेक्टेशन है, हाई सेल्फ एक्सपेक्टेशन है सबसे ज़्यादा। तो इन सब की वजह से बच्चे मेहनत करते पहुँच जाते। द मोमेंट दे रीच IIT एंड देन दे थिंक नो वी हैव डन इनफ, तो वो एक हिम्मत हार जाते हैं। और बहुत से बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि 100%, कुछ एक्सेप्शनल हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे आके फिर स्ट्रगल करने लग जाते हैं और फिर द होल एकेडमिक एनवायरनमेंट इज सो ड्राई, वहाँ और कुछ करने को नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे हिसाब से जो है कि हम आजकल बच्चे गैजेट से इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, दे आर हुक टू द गैजेट्स। तो एक सोशल कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन खत्म हो गया, एक दूसरे से बात करना खत्म हो गया। न सिर्फ बाहर, घर में भी आप देखिए सब अपने अपने गैजेट्स पे बैठे रहते हैं। तो पहले तो 3 तरह की पेरेंटिंग होती थी, अथॉरिटेरियन है, डोरमैट है और अथॉरिटेटिव है। अब चौथी आ गई है, निग्लेक्टेड, अनअफेक्टेड कहना चाहिए जिसे, कि किसी को मालूम ही नहीं क्या चल रहा है घर में, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो बच्चे बात नहीं करें इमोशनली कैसे क्या गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दे डोंट एक्सप्रेस, दे डोंट कम एंड टॉक। और बहुत सी वजह है उससे। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट है बहुत असर कर रहा है उससे। तो यस, आप मैं सही मतलब हम कह सकते हैं and it's a huge necessity, it is essential that mental well-being should be given importance, should be given significance. It is as important as physical well-being, it is as important. प्रीति मैम, आप बताइए, आप बेटी इंटरनेशनल स्कूल लेकर चल रही हैं, आपके अंडर में बहुत सारे बच्चे हैं, आप डेली काफी सारे बच्चों से इंटरेक्ट होती हैं, आपको क्या लगता है कि अभी बच्चों का जो एक साइकोलॉजिकल थॉट चल रहा है वो किस तरह की प्रोसेस में जीते, उनके दिमाग में क्या है जिसकी वजह से वो धैर्य होते जा रहे हैं और सुसाइड जैसे केसेस को तुरंत अपना लेते हैं? नहीं, इट्स रियली सैड। सुसाइड जैसा बच्चे इतनी जल्दी कैसे स्टेप्स ले लेते हैं, बट अगर तय से जाए तो हर घर की परिस्थिति अलग अलग हो रही है। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे में नहीं होना चाहिए, विच वी कीप ऑन टेलिंग टू पेरेंट्स ऑल्सो। आपको लगे कि बच्चे में जरा सा भी कुछ चेंज आया है, बच्चे को घर आके अच्छा नहीं लग रहा है, वट एवर, प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल एंड टेल अस। बिल्कुल आप हेजिटेट मत करिएगा कि PTM होगी तभी हम जाके पेरेंट्स को बोलें, इट्स नॉट लाइक दैट। तो काइंडली बी पंक्चुअल, आस्क योर चाइल्ड व्हेन एवर ही रिटर्न्स और शी रिटर्न्स एट होम कि भाई सब ठीक रहा, क्या रहा, तो वी कैन आस्क। अगर बच्चे पेरेंट्स जॉब भी कर रहे हैं पेरेंट्स, तो दे कैन गिव अ कॉल ड्यूरिंग देयर ब्रेक टाइम। तो आई थिंक दिस विल गिव अ ह्यूज इम्पोर्टेंस के बच्चा भी फील करेगा आई हैव समवन whom I can share, whom I can tell, and they are there for me to consult, to look after my needs. वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। जो बच्चा लैक फील कर रहा है, निग्लेक्टेड फील कर रहा है, जैसे सिद्धिका मैम ने बताया, तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। अगर वो फीलिंग, हमारे पेरेंटिंग में फिर कहीं ना कहीं गैप है, एंड आई थिंक बीइंग अ पेरेंट हमें इस चीज़ को सबसे महत्व देना ही होगा, बिकॉज पैसे कमाना, जॉब करना, इट्स अ नीड, आई एग्री टू इट, बट हम कर किसके ले रहे हैं? बच्चों के लिए, जो अपनी एक जन, और एक बच्चे हैं आजकल। तो आई थिंक ईच एंड एवरी वन हैज़ टू डिवोट देम सेल्फ फॉर द चाइल्ड, फॉर हिज डेवलपमेंट, क्योंकि 18 साल तक वो बच्चे हैं तो है। वी नीड पेरेंटिंग, तो दे नीड पेरेंटिंग। तो उसमें स्कूल का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, और विद पेरेंट सपोर्ट वी नीड टू काउंसिल किड्स। डॉक्टर मनोज, आप बताइए मुझे, एज ए पीडियाट्रिशियन आपको क्या लगता है कि डिजिटल आदतें, देर रात तक स्क्रीन उपयोग, जंक फूड और पढ़ाई का दबाव, ये सब मिलकर बच्चों की चिंता को बढ़ाते हैं? क्या फर्क पड़ता है उनका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी, जो वो खाते हैं या जो उनकी रियल एक्टिविटी है दिन भर की?
ये मैडम आपने राइटली सेट कहा। आज के टाइम पे बच्चा जितना स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है, जितना हम लोग जंक फूड पे फोकस कर रहे हैं, बच्चे का आपने देखा होगा आउटडोर गेम और आउटडोर प्ले तो बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। आज मेरे पास ओपीडी में इतने बच्चे आते हैं, 3rd क्लास के बच्चे के पेरेंट्स भी कहते हैं कि सर बच्चे के पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? सुबह स्कूल जाता है, आते ही ट्यूशन चला जाता है, बच्चा थोड़ी बहुत देर मोबाइल देख लेता है, रात को खाना खा के सो जाता है। आप सोचिए 3rd क्लास के बच्चे में अगर टाइम नहीं है तो हम ऐसे बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसको मेडिकली साइड लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि एक बच्चे का ब्रेन इमेच्योर होता है, जिसे हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो इमेच्योर होता है। बच्चा अपने इमोशंस एक वर्बल एक्सप्रेशन नहीं कर पाता जैसा कि एडल्ट्स कर पाता है। और यही आपके इमोशंस अगर टेंशन में चले जाएंगे, अगर उसको एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो वो आपका सिम्टोमेटिक रूप में प्रेजेंट होगा। जैसे बच्चा आए दिन कभी पेट दर्द लेके आएगा, कभी हेडेक लेके आएगा, और जब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टेस्ट करेंगे या मैंने पर्सनल इवेल्युएट किया तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पेरेंट्स 7 दिन में 7 डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, 7 डॉक्टर्स कहते हैं सर हमने कल उसको दिखाया था, परसों उनको दिखाया था, आज चौथे डॉक्टर आपको दिखा रहे हैं और टेस्टों में कुछ भी नहीं आया। तो इसका कारण यही है कि हम लोग उस पार्ट को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यह साइकोसोमेटिक रीजन भी हो सकता है, जिसे हम फंक्शनल पेन एब्डोमेन कहते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे पहले बच्चों का स्क्रीन टाइम एकदम लिमिट में होना चाहिए, जैसे कि गाइडलाइन भी कहती है 0 to 2 ईयर्स में आपका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 2 to 5 ईयर्स के बीच में मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स, एंड अबव 5 ईयर्स टिल 12 ईयर्स मैक्सिमम 1.5 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स। और अगर सर ऑस्ट्रेलिया की तर्ज में हमारे इंडिया में भी 16 इयर्स के बच्चों जो है उनसे कम के बच्चों के लिए ये बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, तो आप तीनों का क्या ख्याल है इस चीज में? ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएट किया है। आई थिंक उनको फॉलो करते हुए हमें भी एज अर्ली एज पॉसिबल इनिशिएट कर देना चाहिए। इससे बच्चे का आप खुद देखेंगे उसका मेंटल बिहेवियर इतना इंप्रूव हो जाएगा, बच्चा पढ़ाई भी कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट भी हो पाएगा। क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से बच्चे इतने हाइपर एक्टिव, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड और बात बात पे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी इतनी ज्यादा घिर चुकी है। अगर हम लास्ट 7 इयर्स के डाटा देखें तो बच्चों में डिप्रेशन के केस 70% बढ़ चुके हैं, सुसाइड के केस ऑलमोस्ट 40 to 50% इन लास्ट 10 इयर्स। जैसे अभी आपने बताया था एक छोटी सी 6 साल की बच्ची निजामुद्दीन स्कूल की, जो कि क्या थॉट्स आ रहे हैं कि बच्चा सुसाइड कर लेता है। इससे बुरा तो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अब सेकंड इसी में हम एड ऑन कर देते हैं तो हमारा जंक फूड भी आपका ब्रेन पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि आपके हार्मोनल इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल एक फीमेल चाइल्ड में आपने देखा होगा अर्ली स्टेज पे ही प्यूबर्टी आ जाती है। 8 साल की 9 साल के बच्चे मेरी यूपीडी में डेली 1-2 रहते हैं कि सर बच्चे को पीरियड स्टार्ट हो गए। उनका वेट देखोगे तो ओवरवेट, आप हिस्ट्री लोगे सर बच्चा ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देता है, फटाफट आ जाता है, घर पे कोई रहता नहीं है तो बच्चा खा लेता है। दीज आर द मेन रीजन। तो हम इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा आउटडोर का टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर बच्चा बाहर खेल के आए। चाहे कैसे भी आप मैनेज करें, वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि मुझे बच्चे को 1 घंटा कैसे आउटडोर के लिए भेजना है। इससे आप खुद उसमें चेंजेस देखेंगे और अपने घर के माहौल में चेंजेस देखेंगे। So I just want to add one point to him, like what he said is, it's because of this digital world, gastrointestinal issues, muscular issues, headache होना, ये कॉमन सी बात हो गई बच्चों में आजकल। और क्या होता है कि भले वो एंग्शियस हैं, भले वो फियरफुल हैं, भले जो भी इमोशंस हैं, दे डोंट वर्बलाइज, वो इमोशंस वर्बलाइज नहीं करते, प्लस वो अंदर ही अंदर रहते हैं, दे सर्च फॉर द मीनिंग्स एंड ऑल वॉट एवर इट इज। सो देयर इज ऑलवेज अ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। तो जो माइंड में चल रहा है ये तो बॉडी में उतर रहा है। और हम कहते हैं अगर एंजाइटी है तो देयर बटरफ्लाइज इन स्टमक, तो आपके स्टमक में तकलीफ होती है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। स्ट्रेस है तो इट अफेक्ट्स योर मस्कुलर सिस्टम, like neurovascular system, muscular system, everything is affected under the stress. इसी को मेडिकली में हम ब्रेन गट एक्सिस कहते हैं। Yes. एक ब्रेन गट एक्सिस का मतलब अगर बच्चा टेंशन लेता है, एंजाइटी में जाता है, तो उसके कोर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे। कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो बच्चे को हाइपरटेंशन होगा, उसका बीपी बढ़ेगा, नर्वस होगा, एंजाइटी होगी, तो आपके मसल्स एकदम टाइटन हो जाएगी। मसल टाइटन होने पर पेन एब्डोमेन आते हैं। कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं बार-बार हर वीक, सर बच्चे का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, बच्चे का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। अब उस केस में अगर बच्चा बार-बार पेन एब्डोमेन करके आता है, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट होता है, सर स्कूल जाने से पहले होता है, एग्जाम डेज में बढ़ जाता है, या अर्ली मॉर्निंग होता है, तो ये एक स्पेसिफिक होता है कि आपका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जिसे हम फंक्शनल पेन एब्डोमेन कहते हैं। ऐसे ही दूसरा ब्रेन गट एक्सिस की बात करें तो दूसरा हमारा हार्मोन होता है हमारा एड्रेनलिन।
इससे एड्रेनल बढ़ेगा, तो आपका सांस तेज बढ़ेगा, जिससे हम कहते हैं टैकिपनिया होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगी, इवन कई बार तो आपका चेस्ट पेन भी होने लग जाता है। तो ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस इटसेल्फ रीजन फॉर द योर पेन एब्डोमेन, हेडेक, दिस साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। प्रीति जी, आप मुझे बताइए कि स्कूल में बच्चे काफ़ी अलग अलग बच्चों से मिलते हैं और सबके घर का माहौल भी बहुत अलग अलग होता है, तो क्या आपको लगता है कि जब बच्चे अलग अलग माहौल के बच्चों से दोस्ती करते उसका इफेक्ट भी कहीं पड़ता है? जैसे किसी बच्चे के घर का माहौल थोड़ा ठीक हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे का नहीं होगा, पर वो आपस में दोस्त होंगे, तो क्या वो इफेक्ट करता है एक दूसरे को? इट एवरीथिंग डिपेंड्स कि वो उसको किस तरीके से लेता है। अभी किसी फ्रेंड के घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम है, अगर वो शेयर कर रहा है तो घर पे आके फिर वो कई बार बताते हैं कि मम्मा आज उसके ये हुआ या ऐसे हुआ, या वो लोग अपने हिसाब से यार तो ऐसे कर लिया कर, अपने आप गूगल तो है ही आजकल, तो शेयर करके उनको जो भी उन्होंने अभी तक देखा है वो अपने आप में करते हैं, तो फर्क पड़ता है, बट नो डाउट इन दैट, बट इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से उसको समझाते हैं। तो हमें कंक्लूजन स्कूल में, जैसे कि मैं बात करूंगी कि आजकल के स्कूल मोस्ट ऑफ मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चाहूंगी, काफी सारे स्कूल्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन पे ध्यान कम और बाकी चीजों पे ध्यान ज्यादा है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी भी है जो अननेसेसरी चलती है, क्योंकि काफी सारे स्कूल अब शिक्षा का क्षेत्र कम बन गए हैं और मनी मेकिंग बिजनेस बन गए हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही है कि कहीं ना कहीं हम बिजनेस बना चुके हैं शिक्षा तंत्र को और उस वजह से उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है? नहीं, मैं इस चीज से अलग बात करूंगी, क्योंकि आप कोई भी काम करो, इट्स अ बिजनेस, हर कोई कमा रहा होगा, और बट देयर इज अ लिमिट टू इट। अगर हमने चाइल्ड रेशियो, टीचर रेशियो सब कुछ बैलेंस कर रखा है, बच्चों को हम इतनी एक्टिविटीज इतना दे रहे हैं, तो हमारा खर्चा दिखता है। एनुअल फंक्शंस हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो जो पेयर लर्निंग वो लोग करते हैं, इट्स अ लर्निंग मोर देन एकेडमिक्स। आपको लगता है कि जब कोविड के टाइम पे बच्चों को ड्रॉप ईयर, जैसे अमेरिका जैसे देश ने भी ड्रॉप ईयर कर दिया था, क्यों हमारे देश ने उस टाइम पे बच्चों को ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल करवाई? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि उसके बाद से शायद बच्चों को मोबाइल की लत ज्यादा हो गई, और मैंने ये देखा है कि बच्चे अपना कोई भी, जैसे आप स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बच्चे दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, वो तुरंत फोन खोलते हैं, गूगल सर्च करते हैं, एआई लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो क्या आप स्कूल में ऐसा कुछ आप जज कर पाते हैं कि बच्चे एआई लेकर आए हैं या अपना खुद का दिमाग लेकर आए हैं? बच्चे से हमें क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। अगर बच्चे ने भले कहीं से भी लिया हो, इफ ही इज एबल टू एक्सप्रेस, यानी कि उसने वो दिमाग में वो प्रोजेक्ट जिस भी टॉपिक पे दिया है वो उसको क्लियर है, आपको वर्बल बच्चों से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछना वो इम्पोर्टेंट है। तो दैट आई थिंक वी एज अ स्कूल वी आर डूइंग, आवर टीचर्स आर डूइंग, तो उनको समझ में आता है कि कौन सा पेरेंट ने प्रोजेक्ट करके दिया है और कौन से बच्चे ने करके दिया है या बच्चे ने अपने आप लिखा है। वी कम टू नो सीइंग देयर हैंड राइटिंग्स देयर। तो ज़्यादातर हम सभी पेरेंट्स को ये कहते हैं, डोंट हेल्प, जस्ट गिव देम रिसोर्सेज, लेट द चाइल्ड मेक देयर ओन प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक दिस विल हेल्प एंड दिस हेल्प्स अ लॉट टू द किड्स। वो खुद करेंगे, there are खुद so many समझेंगे। exceptions in this school. I'm sorry to contradict you here, जरूर। but you may be doing in your school, but there are so many schools and I don't blame the teachers, क्योंकि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी बड़ी होती है कि हर बच्चे की क्या जरूरत है वो टीचर नहीं पूरी कर सकती, और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में एक टीचर होती है क्लास में। जैसे मैं कुवैत में ब्रिटिश सिस्टम में मैं काम करती थी एज अ काउंसलर, तो वहाँ क्लास में 2 टीचर होती थी, एक तो मेन टीचर, एक असिस्टेंट। उसके बाद भी जो स्पेशल नीड के बच्चे थे, जो हाइपर एक्टिव थे या जिनको स्लो लर्नर थे, तो उनको अलग से टीचर्स, एक दूसरी टीचर होती थी जो 4-5 बच्चों को लेके बैठती थी और 1-to-1 अटेंशन देती। अनफॉर्चुनेटली यहाँ इंडियन स्कूल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 50 बच्चे, 60 बच्चे, कुछ स्कूल्स हैं जहाँ 25-30 बच्चे भी हैं। हमारे स्कूल में लो है, टीचर रेशियो बराबर है। अच्छा। तो वी आर एबल टू कनेक्ट विद देम, और टीचर हमें बता भी देती है कि इसको स्पेशल नीड है, इसके लिए रहे, तो वी कंसल्ट टू द काउंसलर। फुल टाइम काउंसलर हमारे स्कूल में अवेलेबल है, एंड विच आई थिंक ईच एंड एवरी स्कूल एट दिस टाइम शुड हैव बाय डिफॉल्ट। नाउ इट्स अ मैंडेटरी एज पर सीइंग द सिचुएशन, और जितने ग्रो हो रहे हैं पेरेंट, बच्चे सबको नीड है, तो काउंसलिंग इज मस्ट इन द स्कूल। इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा, हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। अगर एक टीचर फील करता है कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं मुझे पहले से फर्क दिख रहा है, पूअर हो गई है,
बच्चा इन दिनों Discipline बात बात पे कुछ थोड़ा हो रहा है, सा लोनलीनेस aggressive, फीलने लग गया है। हाँ। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देता था, आजकल चुप रहने लग गया। Yes. तो ऐसे केस में आपको काउंसलर के पास भेजना चाहिए, बिल्कुल, वो ताकि definitely. उससे 10 to 15 मिनट्स, हाफ एन आवर ले, पहले बच्चे की प्रॉब्लम सुने कि घर में Yes. आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है और कोई इशू तो नहीं है, आजकल बेटा आपकी पढ़ाई क्यों डाउन हुई है, और उस पार्ट को सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी और है, ये कम्युनिकेशन जरूरी है है। must. और जैसे कि आपने- तो ये चीजें हैं कि वहाँ हर स्कूल में एक तो बच्चे भी हर क्लास में कम ही होते हैं और टीचर्स भी अवेलेबल है, देन वहाँ पर काउंसलर होते हैं। हमारे इंडिया में इस चीज को ट्रेन अपनाने में थोड़ा समय साइकोलॉजिस्ट लगता होते है। हैं, ट्रेन जैसे- स्कूल एक साइकोलॉजिस्ट आपने कहा कि psychologist जैसे होने कि का आजकल trained स्कूल ने इसको बिजनेस बना लिया है। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि आजकल क्या हर महीने जैसे आपने प्रोजेक्ट के नाम पे कभी ले लिए, कभी आपने स्कूल से ड्रेस दे दी या बैग दे दिया, तो हमें भी, हम अफोर्डेबल है, हम दे भी सकते हैं, तो हमें लगता है कि यार हर महीने पैसे मांगने लगे। आप पहले दिन ही फीस में ही आप इंक्लूड कर लो, आपकी 50,000 है तो 60 कर दो, इस साल भर का हमारा एक्सपेंस रहेगा, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेगा। पर जब हर महीने आता है कि आज इसका प्रोजेक्ट का पैसा, आज बच्चा एब्सेंट हो गया तो महीने भर की एब्सेंस का पैसा, तो आदमी को लगता है बिजनेस है, बट है नहीं। There's no hidden cost in my school. वो है नहीं, वो जस्ट एक माइंड सेटअप आपका समझ जाता है। तो मुझे पर्सनली फील लगता है पहले दिन ही आप सारा एड ऑन करने, न कि हर मंथली पेरेंट्स से पर डिमांड देखिए करें। स्कूल ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स का है, जो भी है, दीज आर समथिंग विच इज मैंडेटरी एंड इवन पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि ये तो रहेगा, चाहे वो स्कूल से बाय करे चाहे कहीं से भी नहीं, करे। बट कुछ स्कूलों ने ऐसा बना लिया है कि इस नाम से पैसे ऐठे जाएं। आपने भी देखा होगा, हर स्कूल का मैं नहीं कहूंगा, कुछ सिलेक्टेड स्कूल ने किसको एज ए बिजनेस और उन्होंने लिया। I think coming back to the point, just 1 minute. Coming back to the point, of course, PTG school has a very trained psychologist. लेकिन दूसरे schools में बायोलॉजी की टीचर बन गई, मैथ्स की टीचर साइकोलॉजिस्ट बन, ये गलत है। प्लीज, आई स्ट्रांगली एडवाइज दैट एवरी स्कूल शुड हैव अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट जिसको समझ में आता है कि क्या मेंटल हेल्थ है, क्या बच्चों की कंडीशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी टीचर बन जाती है और फिर वो कर तो नहीं पाती, बच्चों को हेल्प तो नहीं कर पाती। इस मामले में मैडम का फेवर करूंगा, एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए स्कूल में, काउंसलर होना चाहिए, नहीं कि आपको किसी टीचर को आपने कह दिया कि बच्चे की काउंसलिंग कर दो। दैट इज राइटली सेड। वेरी और मैं इंपॉर्टेंट। ये भी चाहूंगी कि पेरेंट भी घर पे, मतलब स्कूल में तो सिर्फ 5 to 6 आवर्स रहता है, Yeah. बाकी टाइम बच्चा घर पे रहता है, तो इवन पेरेंट्स कैन नोटिस कि कुछ तो फर्क आया है, दे कैन ऑल्सो कंसल्ट द थोड़ा साइकोलॉजिस्ट। सा ऐसा होता है कि हाँ। आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं और सुबह बच्चों से मिलते हैं, मम्मी ने स्कूल भेज दिया, दिन शाम को आएंगे तो मम्मी शायद पहले आती है, फिर पापा तो लेट नाइट आते हैं या फिर बच्चे सो जाते हैं तब तक। पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो गया। दूसरा, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले हम लोग संयुक्त परिवार में थे, पेरेंट्स नहीं भी अवेलेबल हैं तो दादा दादी grandparents हैं, थे, मामा हाँ। मामी रहते हैं, थे। अवेलेबल हैं, बच्चे वहां जाके भी। और मैंने ये देखा जैसे कि हमारी जनरेशन कनेक्टेड थे अपने आज के अपने बड़ों से, नाना नानी से उनसे कनेक्ट हो जाते थे। आजकल के बच्चों को वो सुविधा उपलब्ध नहीं नहीं है, है। नहीं तो उसका क्या सोल्यूशन आपको लगता है कि संयुक्त आपके जो परिवार- फेयर फ्रेंड्स हैं, जी। आपके फास्ट फ्रेंड्स होने ही चाहिए। जी। आपके पेरेंट्स को भी मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों के देखें कि कौन उसके 3-4 अच्छे Friends हैं। फ्रेंड्स हैं, और वो अगर नियर बाय ही रहते हैं तो नथिंग लाइक दैट, दे शुड हैव इंटरेक्शन बिटवीन देम। उनको बुलाएं, उनके यहाँ जाएं, उनको भेजें, तो दैट शुड बी सम अदर इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स एज वेल एज विद द किड्स, सो दैट वी कैन नो कि अपना बच्चा किधर उठ बैठ रहा है, वो कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो उनसे शेयर कर पाए, क्योंकि कहीं तो बच्चा शेयर करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो है मैं मैं इसके लिए- मैं इसके आपसे लिए- यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगी कि शिक्षा की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के रेशो में छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम में भी थोड़े आने लगे हैं, जिसके अंदर मैं कहना चाहूंगी कि यौन शिक्षा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश में बच्चों को नहीं दी जाती सही समय पर। सेक्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से बच्चे जो अधकचरा ज्ञान लेकर आपस में बांट कर, और जिस तरीके से करे, अभी रिसेंटली मैं बताऊंगी नहीं, हमारे करीब में ही एक इंसिडेंट हुआ है, 7 years बॉय एंड 4 year गर्ल। तो ये क्या मानसिक आप कहेंगे कि ये बहुत जबरदस्त और खतरनाक विषय नहीं है हमारे लिए? रजनी जी, मैं यहाँ 2 केस कोट करूंगी, मैं अपना पर्सनल नहीं बताती, पर मेरा एक्सपीरियंस जो 2 केस के साथ हुआ बोलूँगी। एक तो जो अभी इन्होंने कहा है, एक बैंक की एम्प्लॉय हैं, जो सीनियर एम्प्लॉय हैं, जो सुबह से शाम तक काम करती है, रात तक काम करती है, और हस्बैंड है वो भी बैंक के हैं, बट ही इज़ इन अनदर सिटी, और वो एवरी सैटरडे संडे आते हैं। 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला बच्चा बुक पढ़ता रहता है, वो एज पर द मदर कि सारा दिन बुक पढ़ता है, मैं घर आती हूँ तो मेरे से बात नहीं करता। मैंने कहा आप घर आके क्या करते हैं? बोले पूरे दिन बैग का काम करके मैं इतनी थक जाती हूँ, मुझे शाम को 1-2 घंटे मोबाइल पे चाहिए टू रिलैक्स। ओके, उनकी भी वजह समझ में आती है। बच्चे से पूछा क्या किताब पढ़ती, कौन सी किताब? वो एक बुक को तकरीबन 1000 बार पढ़ चुका है।
एक ही बुक को। अच्छा, और उसकी मदर का ये कहना था कि कितनी बार मैं देखती हूँ उसकी बुक उल्टी होती है, तो दैट मीन्स ही इज नॉट रीडिंग। तो वो क्या कर रहा है, आप उनसे पूछते हो। अब ये कंडीशन आ गई कि वो बच्चा इतना अगेंस्ट हो गया उसकी मदर से कि वो बात भी नहीं करना चाहता, और अगर वो करता है तो वो गुस्से में करता है। तो बोले ये तो गुस्सा करता है मेरे पे ना, जो गालियां देता है ये देता है। प्लीज नोट दैट चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर डिप्रेशन थ्रू एंगर, दे डोंट नो हाउ टू वर्बलाइज अ थॉट। तो अगर बच्चा बहुत गुस्सा है तो कहीं डीप डाउन वो सैड है। जब वो मेरे पास आया, कुछ महीने की थेरेपी, मतलब कुछ सेशंस, महीने तो नहीं, 4-5 सेशंस की थेरेपी हुई, और सब में उसकी आप ड्राइंग्स देखें तो सैडनेस एंगर पूरा कलर जो हम आर्ट थेरेपी करते हैं उस हिसाब से। और जब मदर से बात हुई तो मदर कहती कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो बहुत थक गया था। मैंने कहा कभी बात करते हो, कभी से बैठ के पूछते हो क्या करता है, क्या खाता है। वो बच्चा खाता नहीं था, ये खाता नहीं खाना, इसका वजन कम हो रहा है, खाता नहीं। मैंने कहा क्या वजह है, तो मदर को नहीं मान। जब फादर आता है वीकेंड पे तो फादर से थोड़ी बहुत बात होती है। बच्चे का हमेशा ये कहना होता है कि मुझे चित्तौड़ दादाजी के पास भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और हमेशा कहता है कि तू दादा से क्यों करता है, मतलब उसकी मदर को इस बात पे गुस्सा आता था। फाइनली थैंक गॉड अब ये है कि दोनों पेरेंट्स आपस में वक्त देते हैं। बच्चे ने किताब पढ़ना भी छोड़ दिया। मैंने पूछा भी से उस किताब में क्या पढ़ते हो, क्या स्टोरी है। सो दैट स्टोरी टॉक्स अबाउट एग्रेशन, गन, शूटिंग, किलिंग। तो वो अपना एंगर उसके थ्रू एक्सप्रेस करता है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा मैडम, हाँ। ये बच्चों के लिए रेड फ्लैग साइन काउंट करते हैं हम। 100%, सबसे पहला ही रेड फ्लैग साइन ये है कि अगर पेरेंट्स घर में आते हैं, बच्चा सोशल विड्रॉल हो जाता है। पहले आपका बच्चा बहुत बातूनी था, पहले बच्चा हर चीज खा लेता था, आजकल वो अपने काम में लगा रहता था। मैं घर में घुसता हूँ तो बच्चा मेरे से बात नहीं करता, अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। इसे हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, कि बच्चा किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठना नहीं चाहता, फ्रेंड्स के यहाँ जाना नहीं चाहता है, इनडायरेक्टली वो सोशल एक्टिविटी अवॉइड करता है। तो यही आपका जो सोशल विड्रॉल के अलावा उसके बाद में बच्चे की रात की आप देखेंगे, बच्चा रात भर करवट बदल रहा है, उसको सोने में डिफिकल्टी हो रही है। सडन पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पहले तो बच्चा बहुत अच्छी डाइट लेता था, इन दिनों पता नहीं क्या हुआ, कोई बीमारी भी नहीं है, हमने टेस्ट भी करवा लिए, सडन ही उसकी डाइट कम हो गई है। ये सारे सिम्टम्स रेड फ्लैग में काउंट होते हैं, ये जो कि पेरेंट्स को सबसे पहले नोटिस करना चाहिए। और अगर जैसे ही पेरेंट्स को डाउट होता है, कोई भी 1 या 2 साइन जो हमने बात करी है नोटिस होते हैं, तो काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए। पहले आप काउंसलिंग करें, फिर उसको काउंसलर के पास लेके जाएं। इसका मेन कारण है हम लोग बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। इसलिए कहा गया है कि एटलीस्ट 1 आवर आपका डिनर टेबल का टाइम मोबाइल फ्री होना चाहिए। डिनर टेबल पे खुल के डिस्कस करना चाहिए अपने बच्चों से कि आज तुम्हारा दिन भर कैसा रहा, स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रही, जो भी वॉट एवर बैड और गुड, कि अपना डिटेल बताया जाए। एंड आई वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर कि कोई भी अलग खाना नहीं खाएगा। एक डिनर टेबल ऐसी होनी चाहिए पूरी फैमिली साथ बैठ के खाना खाए और दिन की बातें करें। मैम व्हाट अबाउट द पेरेंट्स जो खुद फोन नहीं छोड़ना चाहते, जैसे भी आपने कहा, उन्होंने ये कहा कि मेरे को घर आने के बाद फुर्सत नहीं मिलती, मैं 1-2 घंटा तो फोन चलाना चाहती हूँ। तो उनको ये पता है कि मुझे किस चीज से खुशी मिल रही है, तो वो क्यों अपने बच्चे पे फोकस नहीं, वो बच्चे की खुशी क्यों नहीं देख रहे हैं, जो एक्सप्रेस करने में हमारी तरह समर्थ शायद नहीं है, या वो कह सकते हैं कि हक से ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो ये करना ही। एक जैसा भी आपने कहा कि आजकल के ग्रैंड पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो जिसके दादा दादी नाना नानी साथ रहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर साथ नहीं रहते हैं तो घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि वीक में एक बार तो एटलीस्ट मदर और फादर खुद आगे बढ़ के, ले बेटा तेरे नाना से बात कर ले, नानी से बात कर ले फोन पे, दादा से बात कर ले, दादी से। हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सोल किसकी है, पेरेंट्स की। जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बच्चा अकेला नहीं कर सकता। जी प्रीति मैम, आप बताइए कि आपने बताया आपने अपने स्कूल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप मुझे इस बारे में कुछ बताएंगे? प्रोजेक्ट ये हमने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट काका कहते हैं इसको, जिसके अंदर सारे बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि अलग अलग टॉपिक्स पे हाउ दे कैन हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल किड्स नीड, किस तरीके से आपको बच्चों का सेक्शुअल उसके लिए बताना है, बैड टच नॉन टच कैसे बताना है, क्या करना है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्किल्स, मेंटल थॉटफुलनेस, उनको किस तरीके से अपना जीवन उसको करना है, हाउ टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल, उन सब के बारे में वर्कशॉप्स होती हैं। एंड वी ट्रेन देम हाउ टू मैनेज द किड्स अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और आने वाले टाइम पे और भी अच्छे से पेरेंट्स इसको ले पाएंगे। बस मैं पेरेंट्स से इतना ही सपोर्ट चाहूँगी कि अगर स्कूल कोई भी वर्कशॉप रखती है
तो वो लोग दिल से अटेंड करें, यस बिकॉज उनको लगता है लेक्चर सुनना ये है, हमें तो सब आता है, सबको सब आता है, सबको सब नॉलेज है, बट स्टिल देयर इज सम वीकेंड। आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और एक पॉइंट भी अगर आपने उससे सीख के अपने घर में यूज कर लिया तो वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। और जो बच्चे आजकल जो सुसाइड और ये सब कर रहे हैं, कम से कम ऐसे थॉट्स न आए, उसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी है। अकेला स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल अकेले नहीं, टीचर्स बिल्कुल नहीं, नहीं। पेरेंट्स और हम सब मिलके, सोसाइटी भी मिलके इसको ठीक कर सकती है। ये थॉट नहीं आना चाहिए, इट्स रियली एक्सट्रीमली सैड। अगर आते हैं तो हमें सर्च करना चाहिए बच्चे के माइंड में 100%, क्यों आ क्योंकि रहा है। every हमें child is बच्चे के- वो individual, तो we उसको can't change करने compare की जरूरत है। everyone. आज क्या अगर बच्चे के माइंड में आता हाँ। है, उसका हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले ये बच्चे के हेल्प में साइन जो आते हैं वो कहीं ना चाहे कहीं वो पेरेंट्स को pair इम्प्लीमेंट करना friends हो, चाहिए, अपने राइट। स्कूल इसका के उसके friends थॉट हो, प्रोसेस को हमें neighbors चेंज हो। करना है बेसिकली। Yes. तो ये हमेशा एक ट्रायंगुलर फॉर्म होना चाहिए। Yes. मैं Basis कुवैत में भी always. करती थी ब्रिटिश स्कूल Yes. में, पेरेंट्स टीचर चाइल्ड Yes, और तीनों बीच का में topic. काउंसलर, तो तीनों की बात होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, टीचर्स की भी और चाइल्ड की भी होनी चाहिए। बिकॉज एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई नहीं। पेरेंट्स ही गलत है, चाइल्ड ही गलत है, टीचर्स ही गलत है। नो, इट हैज टू बी अ टीम वर्क अगर हम एक Yes. बच्चे पे काम कर रहे हैं। Yes. ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट काका, तो मेरी ऑफिस माइंडवर्क्स पे हमने अभी रिसेंटली चर्चा विद जेनजी स्टार्ट की। ये एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे से बात की थी कि एक 7th स्टैंडर्ड के लड़के को उसने एक MMS भेजा, एक वीडियो इमेज Love भेजी letters दूसरी का भी लड़की बहुत को, है, हाँ। तो एक लव लेटर तो था ही, उसके साथ उसने एक न्यूड पिक्चर भेजी। तो बोले कि मैम ये तो 7वीं में पढ़ता है बच्चा। मैंने कहा वो मत कहो, वो टीनेज हो गया एक बार में। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया, उसके बाद तो हमने 3-4 स्कूल में कर दिया। तो चर्चा विद जेनजी में क्या है कि सारे जो टीनेजर्स हैं हम उनके साथ बैठते हैं, कोई 1-to-1 काउंसलिंग नहीं है, बट वी गिव अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू देम, कम एंड टॉक अबाउट कंसर्न्स। और रजनी जी, तारीफ की बात है कि जब स्टार्ट किया था तो 1-2 बच्चे कहते थे कि हमें पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, हमें एकेडमिक इश्यूज हैं, हमें फोन के इश्यूज हैं, थोड़ी, पर अब धीरे धीरे अब सब बच्चे बोलने लगे, क्योंकि वो सेशन एक बार नहीं करते, हम एवरी सेकेंड वीक करते हैं। तो हमारी काउंसलर जाएगी, बच्चों के साथ बैठेगी और जो भी तुम्हें कहना है कहो। Yes, we need और to give that ये chance. एक प्राइवेट है, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ना तुम्हारा नाम जाएगा ना कुछ। जब हमने वो सारी प्रॉब्लम्स की एक रिपोर्ट बना के विदाउट एनी नेम्स जब प्रिंसिपल को दी कि ये प्रॉब्लम्स ये बच्चे फेस कर रहे हैं एंड दे नीड टू वॉइस देयर कंसर्न्स, दे नीड टू टॉक अबाउट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्योंकि वो बोलते नहीं है, फिर वो अंदर के अंदर घुटते हैं। और बात यह है कि एक विद्या भवन का बच्चा था, ऐसे तबके से था जहाँ फादर एजुकेटेड नहीं, मदर एजुकेटेड नहीं, वो गांव के थे, और अचानक फादर कहीं नौकरी करता था एज अ हाउस हेल्प। तो मुझे आके कहता है मेरा बच्चा बोलता नहीं है, सारे दिन चुपचाप बैठा रहता है। मेरे पास है, मैंने कहा तो अच्छा बोलता है। एक दिन मुझे आके कहता है मुझे चाबी नहीं मिली तो मुझे आज छत से कूदना पड़ेगा, मुझे चाबी नहीं मिली तो मुझे छत से कूदना पड़ेगा। क्या बोल रही हो दीपांशु, क्या हुआ? बोले मैम मुझे चाबी नहीं मिली, मुझे छत से कूदना पड़ेगा मुझे। सो आई सेड ओके, कहाँ देखा तुमने? तो वो एक गेम खेला, ब्लू व्हेल। तो वो गेम खेलता था, उसको ये नहीं मालूम था। उस गेम में स्टेप बाय स्टेप गया और उसे बोला अगर आज, मैंने कहा चाबी कहाँ से मिलेगी? वो तो दादाजी जिनकी हाउस हेल्प थी वो, उनके घर में वो बड़े दादा थे, तो दादाजी के कोट में चाबी है, तो दादाजी के कोट से चाबी कैसे निकालूं? और नहीं निकाली तो मुझे ऊपर छत से कूदना पड़ेगा। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, एकदम। काफी बच्चों किया भी है। तो जब माँ बाप से बात हुई, मैंने कहा आपने इसको मोबाइल देखा, तो फिर हम क्या करें, हम तो काम करते रहते हैं घर का, बच्चे बोर होते हैं, तो वो इस पे वीडियो देखता है शाम को पढ़ाई के बाद। मैंने कहा वीडियो नहीं देखता, वो कुछ और देखता है। तो आई कॉल द ओनर्स, उनको बुला के बताया कि आप इनको समझाइए, वीडियो नहीं देख रहे, ये यूट्यूब पे ये गेम्स खेल रहे हैं। तो पेरेंट्स शुड सुपरवाइज के व्हाट देयर चिल्ड्रन आर सीइंग। आप उनके हाथ में मोबाइल दे के आप अपना काम करने लग जाते हैं। नो, आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स, उनका भी अपना काम है, लेकिन एक मॉनिटरिंग रखें, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या मैनेज कर रहा है, इसी किससे में फोन मैं पे आगे बात फर्दर कर एडॉप्ट रहा करना है। चाहूंगा। और ये हमेशा मैं कहती हूँ कि घर में दरवाजे नहीं बंद होने चाहिए। क्यों बंद होते कि बच्चे दरवाजे बंद करके, जहां दरवाजा बंद हुआ वहां आपके बीच में डिस्टेंस आ गया। आप रहो ना, बच्चों को इतनी आजादी होनी चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे नहीं, और पेरेंट्स को इतना यकीन होना चाहिए कि बच्चे गलत नहीं कर रहे।
तो ये एक बॉन्ड, ये कम्युनिकेशन It's a ट्रांसपेरेंट must. होना घर में चाहिए। इतना जो आप माहौल कह रहे होना थे ना चाहिए कि कि they should बच्चा be आपसे easily connect हो जाए। Transparency हाँ, बहुत चलो, बहुत आप उसको जरूरी शेयर करें, आप भी उसको सपोर्ट करें, उससे कनेक्ट हो, न कि उसको बात बात पे झड़कना, छिड़कना, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। हम हाँ, जो लोग कमेंट invalidate करते ना हैं, करें, ये invalidate डायरेक्टली ना बच्चों करें। का थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं, जो कि बच्चे को सेल्फ हार्म करते हैं, और ये सबसे बड़ा डेंजरस होता है। तो ऑलवेज बच्चे को सपोर्ट करें, अगर वो Support गलत करें, भी है तो उसको हाँ। पॉजिटिव वे में समझाएं, Yes. पॉजिटिव वे में उसको करेक्ट करें। और समझे ना वो क्या समझना चाहते हैं। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं। आप यहाँ खड़े होकर कहते हो ठीक हो जा, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं होगा। उसको नीचे आओ, yes. उसको ऊपर ले उसके जाओ, बराबर उसके लेवल पे लेवल आओ। पे आके लेवल पे समझो आना वो बहुत क्या जरूरी कर रहा है। हाँ। कभी ऐसी बात होती है जो हमें बोरिंग लगती है, पर बच्चा अगर कर रहा है तो उसको इंटरेस्टिंग लगती है। तो क्यों इंटरेस्टिंग है, जैसे चल मुझे भी मैं अपने समझाना। बारे में हाँ, इंसिडेंट बताऊंगी। मेरी डॉटर अभी तो चलिए वो कॉलेज में है, पर जब वो स्कूल से आती थी तो स्कूल से आके वो मुझसे बहुत सारी उसकी बातें, क्लास में क्या हुआ, किससे क्या बात की, टीचर ने क्या बोला, सब बताती थी। यूं देखा जाए तो हम पेरेंट्स के लिए वो बातें बहुत बेतुकी होती हाँ, है, बिल्कुल, क्यों but होता है? it's चाहिए, must, but it's कई must. बार वो सिर्फ वो जो बातें मुझसे कहती थी उस वजह से ये रहा कि उसको ही पता है कि मम्मा सब सुन रही है, हाँ। और मैंने मम्मा को सब बता दिया। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो मम्मा मुझे बता बता देगी कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को एक तो इनवैलिड वाली बात नहीं दिमाग में आनी चाहिए, फेथ पेरेंट्स और इनके बीच में होना बहुत चाहिए। जरूरी है, और काउंसलर तो मैम ने बताया ही कि बहुत जरूरी है, प्लस मॉनिटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे नेट पे क्या देख रहे हैं। और हमारे यहाँ पर मैं बता दूं, ये एक बहुत उदासीनता वाला विषय है कि हमारे देश में इंटरनेट पे बच्चों के लिए कोई स्पेसिफाई बैन नहीं है कि भाई बच्चे इस एज में ये नहीं देखे। ये बैन तो मेरे हिसाब से सोशल कंटेंट गवर्नमेंट की तरफ से ही बैन होने चाहिए कि बिल्कुल, बच्चों के पास बिल्कुल। ये चीजें जाए ही जैसे नहीं। लास्ट वीक ही मेरी ओपीडी आई थी एक मैडम, एक पेशेंट था जो कि 14 इयर्स का मेल चाइल्ड था, जो पेरेंट्स लेके आए थे, सर हेडेक रहता है, पेन एब्डोमेन रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे इवैल्यूएट करने के बाद लगा कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजिकल रीजन तो नहीं है। अच्छा। तो मैंने पेरेंट्स को कहा आप तो बाहर बैठ जाइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जब मैंने पेरेंट्स से पूछा, उस बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने खुलते ये कहा पहले कि सर मैं कुछ भी न्यू ट्राई करता हूँ तो मम्मी पापा बार बार टोकने लग जाते हैं। हाँ। पहले तो आते ही दोनों झगड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, आजकल मोबाइल पे। मैं कुछ भी न्यू ट्राई पूछता हूँ, मम्मी झड़क देती है, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। तो क्या मेरा ही गिल्ट है? इसका मतलब तो मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को हर बात पे नेगेटिव नहीं करके Negative उनको नहीं बोलना होना चाहिए कि सबके बेबी मैं बच्चों तुम्हारे की साथ अलग-अलग हूँ, qualities तुम करो। होती हैं। फेलियर भी हमारे नो सिस्टम का कंपैरिजन या नो जरूरी नहीं कि हर बच्चा फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो या पास हो, तो फेलियर भी हमारे सिस्टम का पार्ट है। इसलिए ऑलवेज बच्चों को सपोर्ट करें कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। नहीं ऐसा ही था ना, हाँ। नीट के लिए सब जन कोटा भेज रहे थे या जो भी कोचिंग के Yes. लिए। अब सारे बच्चे कैपेबल नहीं हो नहीं रहे होते, नहीं बट होते। पेरेंट्स डजंट वांट टू अंडरस्टैंड अभी बच्चे आपने की लास्ट वीक कैपेबिलिटी देखा नहीं, होगा, मेरा इंदौर बच्चा के तो एक कर पेरेंट्स ने इतना लेगा। अच्छा एग्जांपल दिया हाँ। कि बेटा अगर तेरे से पीएमटी या नीट नहीं हो पा रही है तो वापस आ जा, हम और बाकी हमारे पास और बहुत ऑप्शन है, हम हाँ। सेकंड ऑप्शन चॉइस करेंगे, अब आ जाओ वापस। पर हमारे पेरेंट्स हाँ। एक्चुअली अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़ी पोस्ट पर ही देखना देखना चाहते हैं, चाहते हैं। आरएस ऐसे ही देखना चाहते हैं। उन बच्चों के अंदर कोई अगर आर्ट्स संबंधित कोई चीज है तो वो उनको प्रमोट नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हमारे पीछे से हमारे सब जो लोग हैं वो अगर इस जॉब में हैं या आरएस है, आईएएस है या इंजीनियर, डॉक्टर, तो हमारे बच्चे भी कि वही पेरेंट्स ने हैं। जो माइंडसेट बना लिया कि मेरे बच्चे को हाँ, आईएएस बनाना है तो यही आईएएस ही बनना बनाना है। है। हाँ। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए हर बच्चा अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, हाँ, उसको उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से ही उसको ट्राई करने देना चाहिए। एक साल आपने आईएएस की सिविल की तैयारी कराई, नहीं बन सकता है, कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा ऑप्शन क्लास करेंगे, उसको डॉक्टर की ट्राई करें। वो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आपका जो Pressurize पेरेंटल नहीं बिजनेस हो। चल रहा है हाँ। वो ट्राई करें, कभी भी प्रेशराइज नहीं करें। उसकी कैपेबिलिटी से आप देखिए नहीं, कि इवन टीचर्स हम बताते हैं कि आपके बच्चे का ये कैपेबिलिटी नहीं है, आप इस पे मत वो मत focus करिए, करो। बट स्टिल दे हाँ। वांट इट। और अब तो कोचिंग के साथ ही स्कूलिंग और बस, ये सब भी डमी कर कोचिंग दीजिए। में मैम मैं आपके We- आना चाहूंगी हाँ। स्कूल के लिए कि हम जिस जनरेशन से आए, हमारे लिए ये कि अगर स्कूल में ये पता लगा कि हम स्कूल के अलावा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर कोचिंग रहे हैं, क्लासेस। हमारे पेरेंट्स को बुलाकर डांटा जाता था कि जब हम स्कूल में आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, टीचर्स हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, घर में आप पढ़ाइए, कोचिंग क्यों? तो मैम आप ये बताइए कि क्या नहीं, मैं भी यही स्कूल कहती इस हूँ चीज कि को लेके स्कूल strict में पहले की अगर तरह नहीं हो सकता है कि ताकि ये कोचिंग क्लासेस कि बच्चे स्कूल में पढ़ के आते हैं फिर वापस आके कोचिंग क्लासेस का बर्डन अलग। नहीं आजकल मैडम- तो कुछ स्कूल से ऐसे ना, आप फीस वहाँ भर दें पर जाए कोचिंग हाँ। सेंटर तो मैडम अब जैसे आपके स्कूल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, क्या कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जाता? ट्यूशन जाता क्यों होगा। जाता? हम तो ये कहते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे रेमेडियल नहीं, अपने क्लास में पूछते हैं कि क्लासेस कौन कौन बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है? पूछने पूछते से हैं। तो आपको फर्क नहीं पूछना है ना, चाहिए, अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? वो बच्चे आपको सॉल्यूशन करना है ना, क्यों जा रहे हैं? सॉल्यूशन दे आर नॉट गोइंग फॉर द कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। वो चाहते हैं कि घर में होमवर्क नहीं करते, ये टीचर करा देती है। टीचर नहीं, करा। तो क्योंकि इस चीज- parent को तो इस चीज time के लिए आपको नहीं है। काउंसलिंग करना चाहिए Parent कि को अगर आप time नहीं घर है। पे नहीं कर पा रहे हो तो स्कूल में ही आप एक्स्ट्रा 1 आवर लेके आप यहाँ बैठ के अपना पेरेंट्स को homework करो, हम आपकी काउंसिल हेल्प करेंगे। करना है, हम बोल देते हैं, बट स्टिल दे वांट उनके बच्चे को, उनको पता नहीं आईएएस बनाना है फ्रॉम नर्सरी टू जूनियर। आप देखेंगे जूनियर सीनियर के बच्चे तक ट्यूशन चले जाते हैं। जैसे हाँ, वो
हाँ, तो बिल्कुल, इसलिए अब तो इसको आपको क्या मॉनिटरिंग बोले? करनी चाहिए, हम क्यों जा तो रहे हैं? मना आप कर उनसे रहे हैं। फीडबैक लें और कोशिश करें कि आपके स्कूल के बच्चे हमने कम से तो कम ट्यूशन जाए उनको कि हमारे मना यही कर मैनेज हो रखा सके। है। हम एक लौते स्कूल है जो हिंदी राइटिंग हम लोग नर्सरी में सिखाते ही नहीं है, जबकि ईच एंड एवरी स्कूल वो पूरा प्रेशराइज करते हैं। तो जो एक साइकोलॉजिस्ट नॉर्म्स में हम वो चीज वही उतना ही करा, बट पेरेंट्स को है नहीं, ये सो ये नहीं करते, कर्सिव राइटिंग भी I चाहिए। mean, इस केस They में don't आपको want भी to अपने स्कूल का एक understand। रिकॉर्ड सेटअप करना चाहिए। देखो हमारे स्कूल का एक भी बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है, हम नहीं, सारा यही मैनेज करते हैं। हमने ये कर रखा है, हमारी टीचर हमारे बच्चों को कोचिंग नहीं लेगी, लेकिन एंड वी आर स्ट्रिक्ट इन इट। और जो भी पेरेंट का 1% भी पता लग जाता है, वो उस दिन से टीचर भी उसको भी मेमो That's also मिलता है और वी वर्क ऑन Nice. इट। लेकिन बट मैम, वो अगर ये कहीं तो और आपके स्कूल लेके के जा बच्चों रहे से ही है। हैं, मोस्ट हाँ, ऑफ के बच्चों के जैसे बाहर भी बच्चे प्राइवेटली भी पढ़ाते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, हम डमी कोचिंग नहीं कराते हैं। एडमिशन्स हमारे यहाँ डमी स्कूल के एक भी नहीं है। कितने एडमिशन्स हमारे इधर उधर जाते हैं कि आप नहीं कर रहे, दूसरे कर रहे हैं। मैंने कहा हम नहीं करेंगे, जी। हम स्कूल पार्ट से और बच्चे के लिए इनजस्टिस नहीं करेंगे, करेंगे। right. 12th करके भी बच्चा हायर स्टडीज में अदर एग्जामिनेशन दे सकता है। हमारी पढ़ाई इतनी इक्विप है कि हम उसको करा सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, रखो, कंसर्न टीचर आपको स्कूल आवर्स के बाद पढ़ाएगी, टाइम देगी। ये हमारे किसी भी पेरेंट से पूछ सकते हैं, बस पेरेंट को बच्चे को छोड़ना होगा, लेके जाना होगा। वो उनके ऊपर है। हमारे टीचर्स अवेलेबल है, कोचिंग क्लास ऑन इट। लेकिन प्रीति जी, जो कोचिंग क्लासेस हैं कि बच्चे स्कूल में फीस भर देते हैं, सुबह से कोचिंग क्लास में इट्स जाते हैं। पेरेंट्स। हाँ। हमारा स्कूल ना कहता है ना कहेगा। पर आप इसको स्ट्रिक्टली बोल तो सकते, जैसे हमारे स्कूल में था जब हम थे, स्ट्रिक्टली अगर पता लगा कि बच्चे कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं पर्सनली, ये आज का तो टाइम नहीं है तुरंत मैम। आपके हम पेरेंट्स को नहीं, आपको बोल strict सकते रहना पड़ेगा हैं, मैडम इसमें। हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं हमारे हो स्कूल से सकते कोई भी हैं। बच्चा अदर देन इसकी कोचिंग नहीं जाएगा। कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम करेंगे, हम कुछ आपको समझ में आए तो हम हम बताएंगे वर्बली आपको। बोल चुके, रिटर्न में मैसेजेस है, पीओपी लेटर में रिटर्न में दे चुके हैं, स्कूल डायरी में है। कुछ भी प्रॉब्लम है, वी आर देयर। टीचर 10 बार बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व कराएगी, उसमें कहीं तो टेंशन नहीं फिर आपको है। क्यों लग रहा है कि आपके बच्चे ट्यूशन क्यों जा रहे हैं? अगर आप लोग इतनी कोई हेल्प कोई कर जा रहे रहा है हैं, क्यों क्योंकि जाना उनको पड़ेगा और उनको? आगे पढ़ना है, उसका कोई इलाज नहीं नहीं, है। आगे पढ़ना हो तो आप भी कर सकते हैं। Unfortunately- हमारे साथ नहीं मानते हैं ना, उनको लगता है वो टीचर अच्छा है, उसके यहाँ की कोचिंग अच्छी है, वो बच्चा वहां जा रहा है। ये तो Plus प्रीति जी बच्चे सही का है, भी पेरेंटल प्रॉब्लम प्रेशर है, बहुत है, बहुत पेरेंटल है, बहुत प्रेशर। है। खाली आप स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते। और हम दूसरा हमारी blame तरफ नहीं कर से रहे, आपको blame in यही the sense mind- हम कर चुके हैं। आपको यही थॉट्स चेंज करने हैं सर, बच्चों हमने के। अपने एडमिशंस खो दिए, हम डमी एडमिशंस नहीं देते हैं। नो मीन्स नो, अब Right. फुल स्टॉप है। और अब अनफॉर्चुनेटली आप क्या हो फिर गया कहते हो कि बिजनेस को, बिजनेस हम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, वी आर लूजिंग अवर नहीं, एडमिशन, आप नहीं क्योंकि हम वहां पे नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर कर रहे है हैं ना। तो हम हाँ। सबको मिलके उस पे वर्क बिल्कुल करना है। बिल्कुल सही। यहाँ पर इसलिए मैंने मैं बोला हम interrupt सबको करना मिलके चाहूंगी। करना मैं है। यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, हम जिन मुद्दों पे बात करी, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पे फोकस ये करना है। कोचिंग क्लासेस, खाना, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट सर कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि खाना आपने बोला कि बहुत इफेक्टिव होता है, कि जो बच्चे खा रहे हैं Yes. उसका दिमाग पे भी असर होता है, शरीर पर भी होता है। तो क्या स्कूल में बच्चों के लंच बॉक्सेस कभी इवेंचुअली चेक किए जाते हैं कि उनके इवेंचुअली parents छोड़ो, उनको क्या डाल रहे हमने हैं? स्कूल में हैप्पी मील करके रखा हुआ है, ठीक है। और बहुत ही कम, स्कूल में 1000 बच्चे हैं, लेकिन मुश्किल से 100 लोग भी हैप्पी मील अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को सब्जी रोटी दाल चावल पसंद नहीं है। जी। उनको सबको अगर पास्ता या ये कुछ खिला दो, सैंडविचेस, दे आर हैप्पी इन दैट। नो, बट इन सीडलिंग स्कूल नथिंग इज अलाउड, रोटी सब्जी। रोटी वो सब्जी। वहां डिब्बा से तो खोला लेकर जाता आता है, है, डिब्बा लेकिन खोला जाता हम है। हैप्पी मील में अगर रोटी सब्जी है, वो लोग को नहीं चाहिए, वो लोग अपने हिसाब से नहीं, सबको but सब्जी रोटी जैसे ही ऐसे लानी तो है। कुछ But स्कूल they जैसे bring हमारी साथ वाटर में डिप्रेशन अलग। जाती थी, हाँ। एक उनका स्ट्रिक्ट था कि ब्रेक आपका लंच में या सॉरी भाई ब्रेकफास्ट में fruit केवल है, फ्रूट्स एक आएंगे, ये है, तो वो हाँ। चेक भी करते थे। हाँ, तो check ये करते बच्चों में बहुत अच्छा अभी भी initiation आदत seedling पड़ में जाती check है करते They हैं। कि सब bring, teacher but check they करेंगे, bring other fruits है things नहीं। also. No, तो ये They're इसके not बारे में allowed. अच्छा initiation भी है। They do something. जी जी। क्योंकि मैं मेरी यहाँ पर ग्रैंड डॉटर interrupt जाती है, दे आर करना नॉट अलाउड टू डू जी दैट। जी। अब जैसे कि लेकिन- हमने बहुत सारी समस्याएं निकाली है, इससे बहुत चीजें निकल के आई है कि कहाँ कहाँ पर, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी चर्चा हुई उससे मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो तो एक कोमल फूल है, हम जैसा जैसा उसमें डालेंगे खाद वैसा जैसा होगा, खाद डालेंगे हाँ। वैसा वो बनेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं। टीचर को हम ज्यादा दोष शायद इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके अंडर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनके खुद के बच्चे भी घर में हैं, वो खुद भी एक पेरेंट्स ही हैं। यहाँ पर हम लोगों को सबको मिलकर, जैसे कि अभी सिद्धिका मैम ने कहा, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे और फिर एक काउंसलर। तो हमें एक ऐसा पैटर्न अपनाने की यहाँ जरूरत है ताकि छोटी सी चीज से शुरू हो रहा है, खाने से लेकर
कोचिंग क्लासेस, फिर माँ बाप का बर्डन कि नहीं यही बनना है, फिर उसके बाद माँ बाप का वो उनसे कनेक्टिविटी भी नहीं है और घर में बड़े भी नहीं है, बच्चे अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं। और अगर उन्हें कोई एक सर्टेन एज के बाद जेनजीज जैसे कुछ नया हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ महसूस करते हैं, किससे बात करें? पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, फिर वो अध कचरा ज्ञान लेते हैं गूगल से या अपने उम्र के बच्चों से। फिर वहां पर शुरुआत होती है क्राइम की, राइट मैम? 100%। क्योंकि आपको पता नहीं है, अब जो चेंजेस आए वो तो नेचुरल है, पर वहां पर नॉलेज की कमी। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें जरूरत है हमारे एजुकेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की, जो कि शायद विदेशों में तो काफी जगह पर है कि स्टेप बाय स्टेप इस एज के बाद बच्चे को ये, इस एज के बाद ये, इस बात की ये अभी बच्चों को वर्कशॉप guidance शुरू हो चाहिए। गई हैं। तो वर्कशॉप की जरूरत है जहाँ पर बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को मुझे लगता है कि ज्यादा समझाने की जरूरत है। अब आप मुझे वन बाय वन बताएंगे कि 5 ऐसी जरूरत है जो आपको लगता है कि इनिशिएटिवली हमें जल्द से जल्द करने की जरूरत है। तो सर आप बताइए कि 5 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि बच्चों के लिए आज की तारीख में करना बहुत जरूरी है। आपने सही कहा मैडम, बच्चा तो एक फूल है। अब वो फूल खिलेगा या फूल मुरझाना है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है और टीचर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि केयर उस फूल की हम ही कर रहे हैं। तो अगर आपकी अच्छी प्रॉपर केयरिंग हुई है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो फूल खिलेगा, अदरवाइज वही फूल मुरझा जाएगा। इसके लिए मैं पेरेंट्स को सबसे पहले यही एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसा अभी हमने डिटेल डिस्कस किया था, स्क्रीन टाइम। बच्चों का स्क्रीन टाइम एक लिमिटेड टाइम में होना चाहिए। 2 to 5 ईयर्स में आपका मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स, और उसमें भी आपको ऑब्जर्व करना है, पेरेंट्स को मॉनिटर करना है। बच्चे की अंडर ऑब्जर्वेशन में ही बच्चे को मोबाइल देना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। कोशिश करें कि स्कूल से जो होमवर्क है चलो वो देख लिया बच्चे ने, थोड़ी देर अगर गेम खेलना चाहिए 10-15 मिनट्स वो देख लिया, बट ऑलवेज अंडर द सुपरविजन ऑफ द पेरेंट्स। सेकंड वन अभी हमने डिस्कस किया था, एटलीस्ट आपका डेली 1 आवर एक डिस्कशन का, जैसे चाहे डिनर टेबल कह दो, चाहे आपका लंच टेबल कह दो, जहां भी हम बैठते हैं 1 आवर आपको स्क्रीन टाइम से दूर रहना है। उसमें खुल के आपको बच्चों से डिस्कस करना है, उसकी दिन भर एक्टिविटीज के बारे में जानना है कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ, पेरेंट्स से फ्रेंड से क्या डिस्कशन हुआ, किसी स्कूल में टीचर ने आपको समझाया तो क्या समझाया। नंबर सेकंड। थर्ड वन, फूड का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली बच्चों में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ड्राई फ्रूट्स और पानी और फाइबर डाइट, जिससे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट डाइट। अगर एंटीऑक्सीडेंट डाइट अच्छी होगी तो बच्चे का माइंड भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वे में रहेगा। तो बच्चे का हेल्थ भी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ऑब्वियसली फूड पे। इस पे आपका सेल्फ एस्टीम भी डिपेंड करता है। अगर आपने जंक फूड लिया है तो ओबेसिटी होगी तो आपका सेल्फ एस्टीम पुअर होगा, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली नेगेटिव विचार आएंगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर फूड ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि बच्चा एटलीस्ट 1 आवर के लिए डेली आउटडोर गेम के लिए जाए। आजकल तो जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी स्पोर्ट्स एकेडमी खुली हुई है, कहीं ना कहीं उसको 1 आवर के लिए भेजना चाहिए। मैं तो ऑलवेज मेरी ओपीडी में हर पेरेंट्स को गाइड करता हूं या उनको मोटिवेट करता हूं कि बच्चे को 1 घंटे के लिए, चाहे बैडमिंटन के लिए भेजें, क्रिकेट के लिए भेजें या बास्केटबॉल के लिए भेजें, 1 घंटा घर से बाहर जाना चाहिए। थर्ड वन, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे हमने या नाना नानी जो भी आपके दूर रहते हैं, डेली एटलीस्ट वीक में 1 बार तो उनको फोन पे बात करानी चाहिए। और थोड़ा बहुत देर बच्चों को एकेडमिक के लिए आप खुद भी टाइम देना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाता है। आप अगर एजुकेटेड हैं तो उसको गाइड करना चाहिए। ये सारे 5 पॉइंट। एज ए साइकियाट्रिस्ट आप भी क्या बताना चाहेंगे कि क्या बच्चों को भी बहुत जरूरत है सबसे पहले स्टॉप करने की, ताकि ये रेशो जो है सुसाइड वाले एटलीस्ट वो रुके? कि आप बेटर जानते हैं कि क्या थॉट आता है कि 1 सेकंड में हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग से कूदने का फैसला लिया। जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मैसेज ये है कि जब बच्चा आपके हाथ में आता है तो गीली मिट्टी है। अब कितनी टाइटनेस से पकड़ना है, कितने लूज हाथ से पकड़ना है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी, एक पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी, तो ये आपके हाथों पे डिपेंड करता है। प्यार, मोहब्बत, डिसिप्लिन सब होना चाहिए उसमें। तो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सब पॉइंट्स आने चाहिए। सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बच्चे की साइलेंस को समझिए, बच्चे के गुस्से को समझिए। ऐसा मत कहिए कि बच्चा नॉटी है या गुस्सा करता है या शैतान है, पहले समझिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। आपका जो भी कम्युनिकेशन, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी हो, पनिशमेंट, वो नीड बेसिस होना चाहिए। ये नहीं कि एक लेबल कर दे कि तो हमेशा शैतान ही रहता है। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट, प्लीज डू नॉट पनिश, प्लीज डू नॉट हिट द चाइल्ड। जहां आपने बच्चे को मारा, आपके और आपके बच्चे में डिस्टेंस आ जाएगा। वो कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो आपसे छुपाएगा। अगर वो गलत भी कर रहा है तो एक बार उसको वैलिडेट कीजिए कि हाँ मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब मैं तुम्हें, अब ये सही है ये गलत है,
तो आप उसको सोचने पे मजबूर कीजिए। Ask them question always. Every behavior leads to a consequences. अगर तुम्हारा behavior negative है तो consequence negative होगा, positive है तो positive होगा। ये बच्चे को समझाइए और उसको सोचने पे मजबूर कीजिए क्या चल रहा है। ये दूसरी बात है, जहां बच्चे को आपने अकेला छोड़ा, उसकी साइलेंस को नहीं समझा, वो बच्चा अंदर क्या प्लानिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड द साइलेंस ऑफ योर चाइल्ड। डू नॉट लीव अलोन, डू नॉट लीव देम अलोन। प्लीज आई रिक्वेस्ट के घर में दरवाजे नहीं बंद होने चाहिए। अगर बच्चा दरवाजा बंद करता है तो कम से कम लॉक तो ना करें। आप कभी भी जा सकते हैं, अंदर खोल सकते हैं, देख सकते हैं बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। प्लीज मॉनिटर योर चाइल्ड व्हाट ही इज वाचिंग ऑन द वीडियो गेम, लाइक ऑन द मोबाइल्स और ऑन द टीवी और व्हाटएवर जो कर रहा है। कभी बैठे उनके साथ खेलें, उनके साथ कम ऑन द ग्राउंड विद देम and be with them, be the part of your child, very important. Give them confidence, ask them to make the decision. तो बच्चा आपके हाथ में, अगर हर डिसीजन आप कहेंगे तो बच्चे की तो उसमें है ही नहीं। तो ये जो परसेप्चुअल डिफरेंसेस होते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, बस मैंने जो सोचा वो सही है, तुम कर लो, वो नहीं होना चाहिए। तुम क्या सोचते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम क्या सोचते हो, फिर एक जॉइंट डिसीजन होना चाहिए। और पांचवी बात ये है, अगर आपको कुछ भी आपके बच्चे में डिफरेंट लग रहा है, कुछ भी डिफरेंट लग रहा है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, प्लीज डू नॉट फील शाय। ये मत कहो कि अरे इसकी तो आदत है ऐसे ही करता है, नहीं। इंटरवीन, आप जाइए उससे बात कीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज सीक काउंसलिंग, बट डू नॉट लीव द चाइल्ड अनअटेंडेड, प्लीज डू दैट। इसमें मैडम मैं एड ऑन करना चाहूंगा, कई बार तो हमने ओपीडी में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि इमोशनल आउटब्रस्ट किस फॉर्म में भी आ सकता है फिजिकली। बच्चों में सीजर, जो हम फिट्स कहते हैं, तान कहते हैं, कई बार तो फिट्स के बच्चे भी हमने देखे हैं जो जस्ट ओनली इमोशनल आउटब्रस्ट। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, पता लगा घर पे आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, झगड़ा होता रहता है, तो बच्चा जस्ट एक अटेंशन सीकिंग के लिए बच्चा सीजर तक आउटब्रस्ट कर देता है, फिट्स आ जाते हैं, तान आ जाती है। सेकंड, अगर आपके बच्चे में 7-8 साल तक सब कुछ बच्चा ठीक चल रहा है, अचानक ही सर आजकल बेड वेटिंग होने लगी, बच्चा बेड पे पेशाब करने लग गया। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगा कि घर में कहीं नहीं कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा स्ट्रेसफुल माहौल से गुजर रहा है, इमोशनल आउटब्रेस्ट जस्ट एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जिसे कहते हैं उसके रूप में शो कर रहा है। थर्ड वन, एंकोप्रेसिस। कई बार तो क्या होता है, बच्चा स्टूल भी पास करने लग जाता है। 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, उसकी रात को लैट्रिन निकल जाती है। जब आप हिस्ट्री लेते हो, कोई पैथोलॉजिकल रीजन नहीं, जस्ट ओनली इमोशनल आउटब्रेस्ट। तो इन सब चीजों को हमें मैनेज करने के लिए पेरेंटल डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए। एक और बात है कि कोई भी एजुकेशन, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे वो ड्रग्स की एजुकेशन हो, चाहे वो स्मोकिंग पे हो, एनी इम्पल्सिव बिहेवियर्स हो, अगर उसकी एजुकेशन, एजुकेट योर चाइल्ड, मेक देम अंडरस्टैंड द राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट। ऐसा नहीं कि बस नहीं इसके बारे में बात मत करो, ये मत कीजिए, उससे बात कीजिए बच्चों से, बिकॉज दे गो ऑन गूगल, दे फाइंड आउट एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। तो क्या बच्चा स्मोकिंग पिकअप करता है, ड्रग्स वेरी कॉमन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये मूवीज है, मूवीज, और हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा मास मीडिया इतना ज्यादा ओपन है कि द चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू ऑल द एडवर्सिटीज। आप लेबल इट, वो जो खामी, वो जो गलतियां हैं, सब कुछ, एग्रेसिवनेस, आजकल सारी मूवीज बड़ी एग्रेसिव आती हैं, सबकी चीज ओपन है, तो उनके लिए लगता है सब कुछ तो होता है। अगर आप उनसे कहें आप तो पुराने विचार के, नहीं, क्या सही क्या गलत है, ये सिर्फ पेरेंट्स समझा। और जैसा प्रीति जी ने कहा कि टीचर्स के साथ 6 घंटे 8 घंटे, पर बच्चा आपका है, टीचर्स हर साल बदलती जाती है, बच्चा आपका है, नाम आपका चलेगा, 16 घंटे आपके साथ रहता है, तो जिम्मेदारी आपकी है। तो प्लीज बी इन्वॉल्व एक्टिवली विथ योर चाइल्ड। बच्चे का सबसे बड़ा ऑब्जर्वर आइदर पेरेंट्स या फिर टीचर। सबसे बड़ा ऑब्जर्व ये, जो सबसे पहला सिम्टम्स कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो वही नोटिस कर पाते हैं। मैं यही कहूंगी कि एज अ टीचर और एज अ स्कूल कोई भी बात आप बच्चे की छुपाए ना। और अगर टीचर आपको पीटीएम में या कभी भी कुछ प्लस माइनस आपके बच्चे का बताती है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इनटू अ नेगेटिव पार्ट, टेक इट इनटू पॉजिटिव। और उसको कैसे इंप्रूव करना है, अगर आप सडन चेंजेस देखते हैं बच्चे में, जस्ट लाइक सोशल विड्रॉल, सडन लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्लीप, सडन बच्चा मतलब सेल्फनेस, मतलब चुपचाप लोनलीनेस में चला गया, ऐसा कुछ भी बिहेवियर चेंजेस देखते हैं तो आपको बच्चे से खुल के बात करनी चाहिए। जाके आपके टीचर और से आप बात नहीं करनी कर चाहिए। पाए, आप टीचर को बोले, आज मैंने यही देखा है, टीचर प्लीज देख लीजिएगा। अगर उस समय बच्ची मना कर रही थी, अगर वो शायद टीचर्स को भी बोल देती मेरी बच्ची आज स्कूल नहीं आना चाहती है, तो वो भी ध्यान रखते कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, माइट बी।
तो वो इजी हो जाता, मुझे लगता है शायद एक लाइफ बच जाती है। और हाँ तो आप कम्युनिकेशन मत गैप रखिए, टीचर्स स्कूल के साथ भी बराबर कम्युनिकेट खुल के कीजिए, बात क्योंकि होता है कई बार बच्चा बोलता है मेरा मन नहीं है, हो सकता है होमवर्क के कारण मन नहीं हो सकता है Bullying कोई की वजह टीचर से किसी हो कोई सकता है। कारण है, एनीथिंग। Yes. तो अपन क्लास में टीचर को तो क्या हर कोई लाइबल होता है, क्योंकि सबको जवाब देना है। अभी आज मिस हैपनिंग हो गई तो जवाब मांग रहे हैं ना सबसे, पूरे स्कूल एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। It तो has उसके to be लिए teamwork. आपको भी It बता has to देना be. चाहिए। ये टीम वर्क है बेसिकली। सबसे It's पहले a पेरेंट्स, teamwork, yes. टीचर्स एंड सोसाइटी, अगर तीनों मिलकर अच्छे से प्रॉपर वर्क करते हैं तो एक बच्चे को बहुत 100% अच्छा हम स्किल एक को खिला अच्छी सकते हैं। जनरेशन Yes. दे पाएंगे, फ्यूचर पाएंगे। अच्छा बना पाएंगे और अपने बच्चे खुशहाल रह पाएंगे। Right. And we ये hope for actually that. विषय जो है ये मतलब इतना इसका जो रेंज है वो इतना वाइड है कि हम जितनी बातें इसमें करते जाएंगे बहुत बहुत, कुछ बहुत, होगा, हाँ, पर बहुत हमारे पास समय जो है वो लिमिटेड है। हम इस बारे में और भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैं इसमें नया एपिसोड पर्टिकुलर एक एक चीज के ऊपर शायद बच्चों के लिए बना सकती हूँ, हाँ, और ठीक मुझे है। लगता है कि आप मेरा इसमें जरूर भविष्य में सहयोग करेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसको अभी हम यही स्टॉप करते हैं, और जो कंक्लूजन निकल के आया है वो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर वो जो ट्रायंगल है मैम ने बताया है वो हमें बना के रखना जरूरी है। सिर्फ बच्चे देखिए नहीं समझते, वो बहुत छोटे हैं, हम बच्चे जैसा उनको माहौल देंगे वैसा वो बनेंगे। आज हम हैं, क्योंकि हमारा माहौल डिफरेंट था, हमारा समय कुछ और था, हमारे बच्चों का समय AI युग है AI युग। और वो बहुत फास्ट है, बच्चे एक्सेप्ट उसको उतनी ही फास्ट वे में कर रहे हैं। तो यहाँ पेरेंटिंग ऐसी चीज है जो हम लाइफ टाइम सीखते हैं, तो हमारे लिए पेरेंटिंग थोड़ी सी ज्यादा टफ है हमारे मम्मी पापा से। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ में तो हमारे पेरेंट्स से दादा दादी नाना नानी पूरी Combined family परिवार हुआ करते होता थे। था, हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा जो है वो जारी रह सकती है, काफी बड़ा विषय है। बस हम सभी का आपसे एक ही जो है प्रेयर है कि बच्चों पे ध्यान दीजिए, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत कोमल फूल है और आने वाले समय में वो हमारा भविष्य है। तो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं उन पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा हमें याद दिलाती है कि बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य किसी एक घर, एक स्कूल या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो हमने अपनाने चाहिए कि प्रत्येक स्कूल में प्रशिक्षित काउंसलर और नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच, एंटी बुलिंग नीति और गुमनाम शिकायत व्यवस्था, जो कि मुझे लगता है कि मैम स्कूल में होना चाहिए, हाँ। एंड भावनात्मक संवेदनशीलता एवं बच्चों की मनोवैज्ञानिक समझ पर एक शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए। माता पिता द्वारा बच्चों से खुलकर संवाद और भावनात्मक जांच, स्कूलों में वेलनेस क्लब और विद्यार्थी सहायता समूह, शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का संयुक्त समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। तनाव प्रबंधन एवं मानसिक जागरूकता पर भी कार्यशाला बहुत जरूरी है। सरकार एवं बोर्ड स्तर पर भी स्पष्ट मानसिक स्वास्थ्य मानदंड और सख्त निगरानी बहुत जरूरी, जो कि हमारे इंटरनेट में आप देख ही रहे हैं। आज की चर्चा केवल विशेषज्ञ की राय नहीं है, हर माता पिता, हर शिक्षक, हर स्कूल, हर डॉक्टर, पूरे समाज की चेतावनी है। हमें ही सुनिश्चित करना होगा कि कोई बच्चा अकेला महसूस ना करे, उसकी बात सुनी जाए, उसकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। यदि हम मिलकर स्कूल, परिवार, चिकित्सक, विशेषज्ञ और समाज बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और प्रेम पूर्ण वातावरण बनाएंगे, तो न केवल हम उनके जीवन को बचा पाएंगे बल्कि अपने भविष्य को संवेदनशील और मजबूत बना पाएंगे। आप सभी पैनलिस्टों, डॉक्टर सिद्दीका हुसैन एंड प्रीति मैम एंड मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुलकर इस विषय पे बहुत अच्छे से अपने चर्चा की है, अपने सुझाव रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस चीज को जरूर पसंद करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम हर बच्चे की आवाज बनेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे और उन्हें मुस्कुराने का अधिकार देंगे। तो मैं हूं रजनी कौर, आप सभी लोगों से इजाजत लेती हूँ। फिर आपसे मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।